जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो, आप जानते हो कि एक देश से दूसरे देश का व्यापारिक यानी समझो कि संबंध होता है, व्यापारिक समझौता होता है कि हम अपने देश में बना हुआ सामान तुम्हारे यहाँ भेजेंगे और तुम्हारे यहाँ का बना हुआ सामान खरीदेंगे, हम आपके यहाँ कल कारखाना लगाएंगे, दुकान खोलेंगे, आप हमारे यहाँ लगा सकते हो। तो बहुत से देश ऐसे हैं कि जो दूसरों के यहाँ व्यापार करते हैं, उनके आदमी जाते हैं, उनके कल कारखाने खुले हैं, किसी किसी में सरकार का भी हिस्सा है, किसी किसी में केवल व्यापारियों का ही है। इसी तरह से आप ये समझो कि हजारों व्यापारियों के व्यापार, कल कारखाने और धंधे चाइना में चलते हैं और चाइना की आंतरिक हालत बड़ी ख़राब हो रही है। बाहर से अपने ऐंठ में, हीरो बनने के चक्कर में वो भले न कुछ बताता हो, लेकिन वहाँ की हालत ख़राब हो रही। तो अब ट्रंप जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, जो शक्तिशाली देश के मालिक बताए जाते हैं, वो भी कहने लग गए कि कोरोना को छिपाया चीन ने, कोरोना को जो कोरोना में मरे उनके लोगों को छिपाया, मरे ज़्यादा दिखाया कम। तो ऐसे कोई नहीं कहता है बगैर आधार के। और इसी तरह से और देश वाले भी बोलने लग गए। तो कहते हैं कि जब आदमी बौखलाहट में होता है तो गलती पर गलती करता चला जाता है, मानवता इंसानियत को भी भूलता चला जाता है। तो कुछ घटनाएं ऐसे दूसरे देशों के लिए भी चाइना की तरफ से हो गई हैं। तो लोगों का चाइना से मोह होने लगा भंग। तो वहाँ से अब हट करके भारत को लोग टारगेट बना रहे हैं बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, और सरकार से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन विदेशी व्यापारियों का भारत में आना भारत के लिए समझो कि खतरे की घंटी बजना है। आप इस बात को समझो कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो वो राज्य करने के हिसाब से नहीं आए थे, व्यापार करने के लिए ही आए थे। लेकिन यहाँ की जलवायु उनको सूट कर गई, यहाँ के लोग अच्छे लग गए, यहाँ पर कच्चा माल यानी मिलने की उनको संभावना ज़्यादा लगी। तो उन्होंने यहाँ सबसे पहले व्यापार स्थापित किया। उसके बाद में लोगों का खान पान बदला, चाल चलन बदला। जो वहाँ की संस्कृति थी उस संस्कृति को अपनाने के लिए यानी समझो लुभाए लोगों को। और फिर उसके बाद में उनको, जनता को, बड़े बड़े राजाओं को यानी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और हुकूमत करने लग गए। और समझ लो कि लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि उधर से लेकर अस्त तक अंग्रेज़ों का ही राज्य हो गया, अब ये हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जनता जब दुखी हुई, अब गुहार किससे लगाती, आवाज़ किससे लगाती? जो पंच प्रधान और राजा उस समय के थे जनता के, सबको उसने खरीद लिया था, सब उसी की ओर बोलने लगे थे। तो उसने किससे आवाज़ लगाया? उस मालिक से लगाया, परमपिता से लगाया। और आप देखो भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, महात्मा गांधी जैसे लोग ये आगे बढ़े देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उस समय पर यही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कहा गया, अब जिनको पेंशनें मिल रही हैं, सारी सुविधा मिल रही है, इनके पत्नी तक को सुविधा, बच्चों के लिए तक की सुविधा मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है। यह जब प्रचार करने के लिए आज़ादी की लड़ाई में निकले तो दरवाजे पर लोग इनको खड़ा नहीं होने देते थे। गांधी टोपी लंबी खादी की पहनते थे तो खड़ा नहीं होने देते थे, हट जाओ नहीं नाराज़ हो जाएगा साहब।
तब वो क्या करते थे, जंगलों में जाते थे, आवाज़ लगाते थे आज़ाद करा लेंगे। इतना विल पावर था उनमें कि उसी विल पावर ने देश को आज़ाद कराया, लेकिन कुर्बानियाँ देनी पड़ी। कैसे कैसे ये देश आज़ाद हुआ। अब इस समय पर जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनको क्या पता है कितना खून बहाया लोगों ने। आप ये समझो कितनी मेहनत किया, पसीना बहाया। तो हम तो ये कहेंगे कि इस समय पर जो कुर्सी पर, ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, की पॉइंट जिनको कहते हैं, बैठे हैं, आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। राजनेता ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े जो लोग देश के लिए शुभचिंतक हैं, सबको विचार करना चाहिए। और जो विदेशी लोग यहाँ पर कल कारखाना लगाने के लिए आना चाहते हैं, इनके प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए। अगर इन्होंने कल कारखाना यहाँ लगा लिया तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आप ये समझो फिर आप रोक नहीं सकते किसी को आने जाने के लिए। किसी न किसी बहाने से आ जाएंगे। किस देश के लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। और अगर उन्होंने की पॉइंट पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों को लालच दे दिया, आप ये समझो खरीद लिया, तो देश तो फिर परतंत्र हो जाएगा। तो आप समझो कि हम तो आज यही कहेंगे कि विदेशी लोगों को यहाँ व्यापार करने के लिए बुलाना, कल कारखाना लगाने के लिए बुलाना, ये देश की जनता के, देश के कर्णधारों के लिए अच्छा नहीं होगा। जय गुरु।